नमस्कार सभी को। यहाँ पर हम लोग 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और क्लास 8th के होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है लाइट, मिरर्स एंड लेंसेज। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं क्या कह रहा है। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड अ डैश। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो इनवर्ड अंदर की ओर कर्व्ड हो। तो देखिए ये इस तरीके का मिरर होता है अगर आप बनाएंगे, और अंदर का सरफेस जो है ये आपका इनवर्ड की ओर कर्व्ड है। और जैसे दो सरफेस होते हैं, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब जैसे ये जो हमने बनाया इसको कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस है ये। ठीक है, तो ये पॉलिश्ड सरफेस हो गया, और ये जो अंदर वाला सरफेस है इसको कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, इनवर्ड की ओर कर्व्ड है। और ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें देखिए आपको डायग्राम भी बना दिया गया है। ये कॉनकेव मिरर यहाँ पर देख सकते हैं, ये असली में है और ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। ये पॉलिश्ड सरफेस हो जाएगा बाहर की ओर, अंदर की ओर जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉनकेव मिरर के केस में। कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में उल्टा होता है। देखिए जो बाहर का सरफेस है, ये वाला जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा रिफ्लेक्टिंग है, ये बाहर की ओर कर्व्ड है। ठीक है, अंदर का जो सरफेस है वो कैसा है, पॉलिश्ड है। तो यही दोनों में डिफरेंस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो अभी हमने देखा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर की ओर कर्व्ड होता है, तो वो आउटवर्ड की ओर या इनवर्ड की ओर। तो आपने देखा था अभी आउटवर्ड की तरफ ये कर्व्ड होता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये देखिए कॉन्वेक्स है, बाहर की ओर कर्व्ड है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर पूछा था पॉलिश्ड सरफेस, यहाँ दिया था कि जो पॉलिश्ड सरफेस होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो किधर की ओर कर्व्ड होता है, तो वो इनवर्ड की ओर कर्व्ड होता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अगर आपको डायग्राम याद है तो आप इसको आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया व्हेन यू लुक इनटू इनर साइड ऑफ शाइनी स्पून। अब देखिए जो स्पून होता है, जो चम्मच होता है, उसके इनर साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो जो इमेज है वो कैसी दिखाई पड़ती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो इनर साइड है, जैसे चम्मच होता है तो कुछ इस तरीके का होता है चम्मच। तो जो इनर साइड है इसका मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग किस में होता है, कॉनकेव में होता है। तो ये जो मिरर, ये जो स्पून है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। और कॉनकेव मिरर में अगर आप देखेंगे जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड होगी और साथ ही साथ लार्ज होगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे, अगर इसको करके भी देख लीजिएगा एक्सपेरिमेंट, तो आपको जो शक्ल है, जो आपको इमेज दिखाई पड़ेगी अपनी, वो थोड़ी सी बड़ी दिखाई पड़ेगी और उल्टी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये चम्मच है। और ठीक है, तो चम्मच में आप देख सकते हैं जो पहला वाला डायग्राम है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये वाला। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो इमेज आ रही है वो पलट गई है और बड़ी भी है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया है व्हेन यू लुक इनटू आउटर साइड ऑफ शाइनी स्पून। अब देखिए बाहर का साइड अगर देखेंगे, आउटर साइड को देखते हैं, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, तो एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। अब कॉन्वेक्स मिरर में आपसे पूछा गया जो इमेज है वो कैसी होती है, तो ये कैसी होती है, ये इरेक्ट होती है। इरेक्ट होगी और साथ ही साथ छोटी भी होगी। तो इरेक्ट एंड स्मॉलर जो सी ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो मिरर है इसको याद करने का तरीका ये है, गाड़ी में आपने देखा होगा जो रियर व्यू मिरर होता है, ठीक है, जिससे लोग पीछे देखते हैं, रियर व्यू मिरर उसको कहा जाता है, गाड़ियों में लगा होता है। वो कैसा मिरर होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिरर दैट ऑलवेज फॉर्म्स डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट इमेज। ऐसा कौन सा मिरर है जहां हमेशा इमेज जो होगी डिमिनिश्ड होगी और इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आप इस तरीके से सीधे खड़े हैं, तो आप अगर उसमें देखेंगे शीशे में तो भी आप सीधे ही दिखाई पड़ेंगे, उसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। तो इरेक्ट इमेज अगर आप देखेंगे, प्लेन मिरर जो होता है उसमें भी इरेक्ट इमेज ही होती है हमेशा, लेकिन छोटी भी होनी चाहिए। और प्लेन मिरर में हमेशा सेम साइज की इमेज बनती है। तो प्लेन तो इसका आंसर हो नहीं सकता, तो दूसरा आंसर क्या हो सकता है इसका, कॉन्वेक्स इज द करेक्ट आंसर। तो कॉन्वेक्स में जो इमेज होती है वो हमेशा डिमिनिश्ड होती है, और डिमिनिश्ड के साथ साथ और कैसी होती है, इरेक्ट होती है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज। अब देखिए कॉनकेव मिरर जो है वो कहाँ यूज होते हैं, किस चीज में यूज होते हैं, पूछा गया है। तो रियर व्यू मिरर जो होते हैं ये कॉन्वेक्स होते हैं ये। ठीक है, इसके बाद दिया गया रियर व्यू मिरर, फिर वही है रिफ्लेक्टर जो होते हैं टॉर्च में, ये कौन से होते हैं, कॉनकेव होते हैं। ठीक है, रोड सेफ्टी में भी कॉन्वेक्स होते हैं।
आगे बढ़ते हैं, डेंटिस्ट मिरर इज यूजुअली आ, तो देखिए यहाँ पर दिया ही गया है, ये जो आपको अंदर की ओर मिरर दिखाई पड़ रहा है ये कॉनकेव है, ठीक है। और यहाँ पर जो डेंटिस्ट यूज कर रहा है मिरर को जिससे बड़ा बड़ा मतलब दिखाई पड़ सके इमेज, वो भी कैसा है, कॉनकेव है। तो डेंटिस्ट जो इमेज यूज जो मिरर यूज करता है वो भी कैसा होता है, कॉनकेव होता है, बात याद रखिएगा। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोज्ड टू द मिरर, अब देखिए जब बहुत पास में होती है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उस केस में आपसे पूछा गया है कि जो इमेज होगी वो कैसी होगी। तो जैसे आपको बता देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये बात। जैसे मान लीजिए मिरर है, इस लाइन को कहते हैं, एक इमेजिनरी लाइन है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो पॉइंट है उसको बोलते हैं पोल, यहाँ पर मान के चलिए होता है एक फोकस पॉइंट और एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत पास में ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के कहीं बीच में रखा हुआ है। तो इस केस में जो इमेज बनती है वो पीछे बनती है और बड़ी बनती है और इरेक्ट बनती है। इरेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट भी इस तरीके का है, इमेज भी सेम उसी तरीके की बन रही है। एरो ऊपर यहाँ पर भी है, एरो ऊपर यहाँ पर भी है, इसको कहेंगे इरेक्ट इमेज। तो इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज यहाँ पर बनती है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फार फ्रॉम कॉनकेव मिरर द इमेज बिकम्स। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट को हम लोग दूर लेके जाएंगे तो उस केस में इमेज कैसी होती चली आएगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए जब वही दूर लेके जाने का मतलब क्या है कि इस ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे जो रखा हुआ था, अब इसको उधर की ओर लेके जा रहे हैं। तो जब उस ऑब्जेक्ट को उधर की ओर लेके जाएंगे तो क्या होता है, फोकस से जैसे ही उधर बढ़ते हैं तो जो साइज होता है वो धीरे धीरे करके घटने लग जाता है, ठीक है, तो साइज कम हो जाएगा। और जो इमेज है वो अभी तक इरेक्ट थी, अब वो कैसी हो जाएगी, वो इन्वर्ट हो जाएगी, पलट जाएगी, ठीक है। तो इन्वर्ट हो जाएगा मतलब इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी और स्मॉलर इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। केस आपको दिखा देते हैं कौन से केस के बारे में बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ये पॉइंट पोल हो गया, ये पॉइंट फोकस हो गया, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका ये है, ठीक है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इस केस में आप देखेंगे जो इमेज होती है वो यहाँ बनती है, बड़ी बनती है। जब आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा और इधर की ओर शिफ्ट करेंगे तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया था तो इमेज जो होती है वो छोटी हो जाती है। तो ऐसे ऐसे आप पीछे की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होती है, इमेज छोटी होती चली जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन व्हीकल्स बिकॉज दे। अब देखिए व्हीकल में इसको क्यों यूज करते हैं, आपने देखा होगा रियर व्यू मिरर की तरह इसको यूज करते हैं। यही जो मिरर है ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर यूज किया गया है। इसके पीछे रीजन क्या है, गिव्स रियल एंड इनलार्ज्ड इमेज, गलत है। शो वाइड फील्ड ऑफ व्यू, यही इसका आंसर सही हो जाएगा कि इसमें वाइड फील्ड ऑफ व्यू होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे बहुत बड़ी स्पेस है और बहुत बड़ी स्पेस को एक छोटे से मिरर पे देखना है, तो वो कौन दिखा सकता है, वही मिरर दिखा सकता है जिसका फील्ड ऑफ व्यू जो हो वो ज्यादा हो, ठीक है। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो साइड व्यू मिरर की तरह इसको यूज किया जाता है, इसको रोड सेफ्टी मिरर की तरह यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर लगाया गया है जिससे दिखाई पड़ सके उधर से कोई गाड़ी आ रही है तो यहाँ से जो ड्राइवर जा रहा होगा वो देख सकेगा कि यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है इस मिरर में, ठीक है। और इसी तरीके से सर्विलांस मिरर, जैसे मान लीजिए शॉप है और शॉप पे एक कैमरा मतलब कैमरा नहीं कह सकते, एक बड़ा सा मिरर लगा दिया गया है तो पूरा शॉप जो है वो इसमें दिखाई पड़ जाएगा। तो उस पर्सन को पूरी शॉप नहीं देखने की जरूरत है, केवल अगर वो इस मिरर को देख लेगा तो उसके शॉप में अंदर जो भी चीजें हो रही हैं वो दिखाई पड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट पूछा गया है इसमें, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये पूछा गया है इसमें। तो पहला ऑप्शन दिया है, दे फॉर्म रियल इमेज, तो रियल इमेज नहीं फॉर्म करते हैं, कैसी इमेज फॉर्म करते हैं, वर्चुअल, ठीक है, याद रखिएगा। कॉनकेव मिरर जो होते हैं वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। मतलब कॉनकेव जो है वो रियल फॉर्म करते हैं, कॉन्वेक्स जो है वो वर्चुअल फॉर्म करते हैं। अगर इसी में कॉनकेव होता, कॉनकेव मिरर रियल इमेज फॉर्म करते हैं। दे कन्वर्ज लाइट, तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं ये डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं, ये लाइट को क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं, तो ये डाइवर्जिंग मिरर्स हैं। कॉनकेव जो होते हैं, ठीक है, कॉनकेव ये क्या होते हैं, ये कन्वर्जिंग होते हैं, ये लाइट को क्या कर देते हैं, कन्वर्ज करते हैं। थर्ड क्या कह रहा है,
दे ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज, ये बिल्कुल सही है। ये हमेशा इमेज जो बनाएगा वो वर्चुअल होगी, और इरेक्ट होगी, इरेक्ट का मतलब सीधी होगी, और स्मॉल होगी साइज में, तो ये बिल्कुल सही है। शेविंग मिरर में क्या यूज किया था, तो कॉनकेव मिरर यूज किया था। ये भी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन में गलत है। कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से केवल एक ही बात सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। द लाइन परपेंडिकुलर टू अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए, अब इसमें हम लोग डायग्राम से समझेंगे। ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये जो लाइट है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, अब इंसिडेंट रे आ रही है, प्लेन मिरर पे गिरेगी, जिस पॉइंट पे गिरेगी उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब इस पॉइंट से क्या करना है, इस मिरर के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। ये इमेजिनरी लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होगा एंगल। तो ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे होती है, ये वाली क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है। ये एंगल जो होगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल जो होगा दैट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, वही देखिए दिया गया है, इंसिडेंट रे हो गई, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल हो गई, इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक है, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अगला हो सकता है क्वेश्चन वही हो, नहीं। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, देखिए नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे वही सेम हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये नॉर्मल हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तो एंगल जो हो जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज डैश। अब आपको बताना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, देखिए होता क्या है, जब हम लोग लाइट इस तरीके से डालते हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर उधर गई, तो जो एंगल यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है सेम उतना ही एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि दोनों एंगल जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16 पे आते हैं, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल। अब देखिए इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई और नॉर्मल हो गई, इन तीनों के बारे में क्या बात सही है, लाइज ऑन डिफरेंट प्लेन्स, नहीं, ये तीनों की तीनों सेम प्लेन पे लाई करती हैं, ये बात याद रखिएगा। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये वाला जो है ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वैसे फर्स्ट यही है, सेकंड यही है, बाकी कहीं और हो सकता है, कुछ और भी चीजें दी हो, लेकिन है यही आंसर। फर्स्ट लॉ यही होता है, सेकंड लॉ दूसरा वाला होता है। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस पैरेलल रे ऑफ लाइट टू। अब देखिए कॉनकेव मिरर है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है प्लेन मिरर के केस में क्या हो रहा है, ये प्लेन मिरर यूज किया था और हम लोग ने पैरेलल बीम ऑफ लाइट यूज किया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है वो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही आ रही है। ठीक है, सेकंड में देखिए हम लोग ने कॉनकेव मिरर यूज किया है। कॉनकेव मिरर पे क्या देखा कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाली गई थी तो ये एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन में आएगा, क्योंकि ये कन्वर्ज हो रही है। और अगर कॉन्वेक्स मिरर यूज किया गया उस केस में क्या हो रही है, ये कन्वर्ज ना होकर अब क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, यहाँ पर डाइवर्जेंस हो रहा है। ठीक है, इसीलिए आप देख सकते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोला गया, डाइवर्जिंग मिरर बोला गया, क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। और कॉनकेव को क्या बोला गया, कन्वर्जिंग मिरर बोला गया, क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था। 18th क्वेश्चन पे आते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कॉज पैरेलल रे ऑफ लाइट टू। तो अब ऊपर हमने आपको बता ही दिया कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, तो डाइवर्ज कर देगा, तो सी ऑप्शन सही है इसमें। 19th क्वेश्चन, द मिरर यूज्ड इन रोड इंटरसेक्शन फॉर सेफ्टी। तो सेफ्टी के लिए भी हमने देखा था, जो साइड में एक मिरर लगा दिया गया था जिससे उधर की चीजें दिखाई पड़ रही थी, कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर था। तो सी ऑप्शन जो है 19th क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। 20th क्वेश्चन पे आएंगे, द हेडलाइट ऑफ कार यूज विच टाइप ऑफ मिरर। अब देखिए हेडलाइट में कौन से टाइप का मिरर होता है। अब हेडलाइट आपको पता होगा उसमें एक बल्ब लगा होता है, और बल्ब फोकस पे लगा होता है जिससे लाइट जो है वो पूरी पूरी पैरेलल जाए आगे की ओर। कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, जो मिरर यूज हो रहा है वो कौन सा है, ये मान लीजिए मिरर है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, तो बल्ब से क्या होती है, लाइट ऐसे गिरती है। अब ये कॉनकेव था तो ये पीछे की ओर पॉलिश होगा, और सारी की सारी लाइट जो है वो पैरेलल निकल जाएंगी, जिससे दूर तक हम लोग को दिखाई पड़ता है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द इंसिडेंट रेज अलोंग द नॉर्मल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। देखिए इसमें क्या कहा गया, जैसे एक मान लीजिए ये है आपके पास में मिरर है, प्लेन मिरर। इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के अलोंग है, मतलब ये इस तरीके से ही आपको दे दी गई, यही आपकी इंसिडेंट रे है। तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यही इंसिडेंट रे है और यही आपकी नॉर्मल भी है, और जो रिफ्लेक्ट होकर रे निकलेगी वो भी ऐसे ही आएगी। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 0 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसने क्या किया, अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, मतलब जिधर से आई थी उसी तरफ वापस चली गई। तो इंसिडेंट रे जैसे आई उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होके वापस भी चली आई। इन विच मिरर इज द फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम। तो फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम कहाँ पर है, ये कॉन्वेक्स मिरर में है, ठीक है। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड। अब देखिए कॉनकेव मिरर को और क्या कहते हैं, तो अब अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है, पिछला आपने पढ़ा ठीक से, तो समझ गए होंगे कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। और कॉन्वेक्स कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, ये बात याद रखिएगा। अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड तो देखिए वही दिया गया क्वेश्चन में ही, डाइवर्जिंग मिरर सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 25, द इमेज सीन इन अ रियर व्यू मिरर। एक रियर व्यू मिरर है और उसमें जो इमेज दिखाई पड़ रही है ऑफ व्हीकल अपीयर्स, ये जो इमेज दिखाई पड़ती है रियर व्यू मिरर में, वो कैसी होती है इमेज, ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो अगर आप देखेंगे तो सेम, मतलब वर्चुअल तो होती है, इरेक्ट भी होती है, सीधी दिखाई पड़ती है, और स्मॉल होती है, छोटी दिखाई पड़ती है यहाँ पर। तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। पीछे कार बहुत बड़ी होती है, लेकिन मिरर में आप देखेंगे तो मिरर में छोटी दिखाई पड़ती है, ठीक है। और पलट नहीं जाती है, सीधी रहती है। एक और प्रॉपर्टी याद रखिएगा, यहाँ पर लेटरल इन्वर्जन यहाँ पर भी देखने को मिलता है, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, और प्लेन मिरर में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एम्बुलेंस जो है उसको उल्टा लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। When sunlight is reflected from a concave mirror onto paper, a bright spot appears। तो देखिए सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है किससे, कॉनकेव मिरर से। तो इसमें क्या दिया गया, सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है किससे, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट हुई है, और एक पेपर पे गिरी है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो ब्राइट स्पॉट जो है, जो ब्राइट स्पॉट यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये किस क्यों आया, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो स्पॉट इसलिए बनता है क्योंकि ये जो कॉनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग होता है, जो भी लाइट उस पर गिर रही थी उसको इसने एक पॉइंट पे कन्वर्ज करा दिया। तो पहला ऑप्शन दिया गया, द मिरर स्कैटर्स लाइट इन ऑल डायरेक्शन, बिल्कुल गलत है। द लाइट गेट्स कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कन्वर्ज हो गई, कंसंट्रेट हो गई एक ही पॉइंट पे, इस वजह से ऐसा हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मिरर यूज किया गया, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इसी वजह से, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो पेपर है ये जल भी जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा होता है, कभी मौका मिले तो जरूर करिएगा। बस थोड़ा सा दूर रहिएगा क्योंकि पेपर बहुत जल्दी आग पकड़ भी लेता है। द बर्निंग ऑफ पेपर यूजिंग अ कॉनकेव मिरर शोज दैट द मिरर। अब देखिए जो बर्न हुआ पेपर, उससे क्या पता चल रहा है, जो कॉनकेव मिरर है वो कन्वर्ज कर देता है लाइट को एक पॉइंट पे, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर है। 28th question, device that uses mirror or lenses to concentrate sunlight into small area। अब देखिए कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो क्या करती हैं, जो भी लाइट आ रही है उसको एक ही जगह पे कंसंट्रेट कर देगी, उसको कहते हैं सोलर कंसंट्रेटर्स, ठीक है। जैसे कॉनकेव मिरर जो काम करता है वही काम ये सोलर कंसंट्रेटर भी कहते हैं, कि जितनी भी लाइट आ रही होगी यहाँ पर, वो सारी लाइट कहाँ पहुंच जाएगी, वो इसी पॉइंट पे पहुंच जाएगी। द कंसनट्रेटेड सनलाइट इन सोलर कंसनट्रेटेड इज यूज टू। अब देखिए सोलर कंसनट्रेटर्स जो होते हैं उसमें जो कंसनट्रेटेड सनलाइट है उसको किस चीज में यूज किया जाता है, तो मेनली विंड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं, स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो इसलिए यूज करते हैं, क्योंकि उससे पानी तुरंत गर्म हो जाएगा, इतना गर्मी होती है उसके अंदर। और जब पानी गर्म हो जाएगा तो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस स्टीम को जब हाई प्रेशर से वो स्टीम बाहर निकलती है तो टरबाइन लगी होती है वहीं पर, टरबाइन नाचती है, घूमती है, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब लेंस के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर 11 क्वेश्चंस। अ लेंस इज अ पीस ऑफ। अब देखिए लेंस क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। तो ओपेक मटेरियल नहीं होता, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, और सरफेस कैसा होता है इसका, कर्व्ड सरफेस होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद रखिएगा सरफेस इसका कर्व्ड होता है। A convex lens is
अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस का आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास को भी कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, मतलब ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो है कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम है और ये असली में कॉन्वेक्स लेंस है। बाहर की ओर बल्जिंग होती है, ठीक है, मतलब ये वाला जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है आपको बल्ज है, थोड़ा सा फूला हुआ है। थिकर एट मिडिल एंड थिनर एट एजेस, पहला ऑप्शन जो दिया है यही इसका क्या है, सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थिन है, एज पे पतला है, और यहाँ पर जो है वो थिक है, ठीक है। तो बल्जिंग होती है सेंटर पे, या ये कह सकते हैं मिडिल पे। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, उल्टा होता है, ये कॉनकेव लेंस है। यहाँ पे सेंटर में पिच का होता है और बाहर की ओर थोड़ा सा फूला होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फूला है इधर से, सेंटर पे क्या है, पिच का हुआ है। तो थिकर एट मिडिल गलत है, थिकर एट एजेस ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। व्हेन यू लुक थ्रू अ वाटर ड्रॉप प्लेस ऑन टेक्स्ट द लेटर अपीयर्स। अब देखिए अगर वाटर ड्रॉप है और वाटर ड्रॉप कोई भी लेटर पे पड़ गया है, वो लेटर कैसा दिखाई पड़ता है, तो जो वाटर ड्रॉप है याद रखिएगा वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव करता है। और मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये क्या कर देता है, इमेज को मैग्नीफाई कर देता है, तो इमेज जो होगी वो इनलार्ज दिखाई पड़ेगा। तो अगले में ये पूछा गया है वाटर ड्रॉप एक्ट्स लाइक, वाटर ड्रॉप किसकी तरह बिहेव करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू कॉन्वेक्स लेंस द इमेज अपीयर्स। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस है ये आपके पास, मान के चलिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये वही सेम चीज हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहाँ पर जो सेंटर होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ये F1 है, ठीक है, और इधर होता है 2F1। ये जब आप 10th में जाएंगे तो आपको पता चलेगा इसके बारे में ज्यादा, फिलहाल हम बता दे रहे हैं आपको, ये F2 है और ये क्या है, 2F2 है, ठीक है, डबल द डिस्टेंस है। इस केस में पूछा गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू कॉन्वेक्स लेंस, मतलब जो ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया है, इस केस में जो इमेज होती है वो कैसी होती है, तो जो पिछले केस में हमने देखा था इरेक्ट और इनलार्ज हो रही थी, यहाँ पर भी इरेक्ट और इनलार्ज होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका बिहेवियर अप्रोक्सीमेटली किसकी तरह होता है, कॉनकेव मिरर की तरह होता है, ठीक है। इसीलिए कॉनकेव मिरर कैसा था, कन्वर्जिंग था, ठीक है, ये कैसा था, कन्वर्जिंग था। और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस जो है ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक ही तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, ये बात याद रखिएगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव फार फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, अब देखिए ऑब्जेक्ट को जब दूर लेके जाते हैं कॉन्वेक्स लेंस से, उस केस में इमेज आपको बतानी क्या हो जाती है, तो इमेज जो है वो पलट जाएगी और छोटी होती चली जाएगी, वही सेम क्वेश्चन है जैसे पिछले में डिस्कस किया था, बस वो मिरर का केस था, ये लेंस का केस है। अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज दैट इज, तो कॉनकेव लेंस में अब देखिए कॉनकेव लेंस का जो बिहेवियर होगा वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बन रही थी वो हमेशा कैसी थी, इरेक्ट और डिमिनिश्ड थी। तो यहाँ पर भी जो इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही होती है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जेस लाइट व्हाइल कॉनकेव लेंस क्या करेगी, कन्वर्ज। देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो है ये कन्वर्ज करता है, कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है, तो ये डाइवर्जिंग है, ठीक है। तो याद रखिएगा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्ज करेगा और कॉनकेव लेंस क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। जिसे आपको दिखा देते हैं, ऐसे मान लीजिए कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस हो गया ये, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है इस तरीके से, तो ये सारी की सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर जाती है, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और कॉनकेव में क्या होगा, ये मान लीजिए कॉनकेव लेंस है, इस केस में क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट सीधे ना जाके कन्वर्ज ना होके क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, दूर चली जाएगी, इसीलिए कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। 39th क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग, वही चीज है जो बताई थी भी हमने आपको। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 40th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज लेंसेज। अब देखिए कहाँ पर लेंस यूज होता है, तो आई ग्लास में लेंस यूज होता है, सही है, माइक्रोस्कोप में भी लेंस यूज होता है, कैमरा टेलीस्कोप में भी लेंस यूज होता है, ह्यूमन आई में भी लेंस होते हैं। अच्छा ह्यूमन आई में कौन से टाइप के लेंस होते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा कि हमारे आईज में जो लेंस है वो किस टाइप के हैं, कॉन्वेक्स हैं, कॉनकेव हैं, कि कोई और तरीके के हैं, ये आप जरूर बताइएगा। तो इसमें क्या है, डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज। तो इस तरीके से 40 एमसीक्यूज होते हैं खत्म।
और आपका पूरा चैप्टर जो है वो भी अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। आप लोग के 40 में से कितने नंबर आ रहे हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा और देखिएगा अपनी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो गई है। बाकी के जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में लगे हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच।